बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का नया टॉपिक एक क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन मैं जल्द सॉल्व करवाता नहीं हूँ यूट्यूब पर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई करनी पड़ेगी ना। क्या होता है कि कोई सवाल होती है, नहीं आती है समझ में, बहुत सारे ग्राहक हैं उसके, तो सब एक टाइम पर आ जाए ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं या जो मेरे साथ पढ़ते हैं वह एक बार में थोड़ा थोड़ा देख ले, आ जाए तो ठीक, अगर नहीं आ पाए उस दिन तो फिर वीडियो देख के समझ ले, अगर उससे भी ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ ले। ये सवाल थी बीकॉम फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर की बात थी ये, जिसमें एक चैप्टर था इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। एक क्वेश्चन हल करना था जिसमें होता क्या है, हरियाणा रोडवेज उसको एक बस चाहिए थी। उसने हिंद मोटर, जो कोई भी ऑफिस रहा होगा, उससे एक बस खरीदने के बारे में सोचा। हरियाणा रोडवेज गया हिंद मोटर के पास। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। हिंद मोटर के पास गया, बोला मुझे बस चाहिए। हिंद मोटर ने कहा ठीक है, अगर आप 1 लाख जमा कर दो, कैश डाउन पेमेंट अगर आप 1 लाख कर दो और 1-1 लाख की 3 किस्त दे दोगे तो बस आपकी। हरियाणा रोडवेज के पास पैसा कम था, उसने 1 लाख डाउन पेमेंट किया। 1 लाख जमा करके बोला कि हाँ, मैं हर साल आपको 1-1 लाख रुपए दूंगा, बस मुझे दे दीजिए। वो बस लिया, अपने घर चला आया। अब हुआ क्या, बस का जो एक्चुअल में दाम है, मतलब अगर नगद लेता तो 3,72,500 रुपये की पड़ती। जो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन की बात हो रही है, हमें सवाल लगाना है तो मतलब सबके बुक में लेखा जोखा रखना पड़ेगा। अब बस पर हरास जो लगा है, हर साल 10% लगेगा, वो भी डिविजिंग मेथड पे, मतलब पहले साल जितना रहेगा उसका 10%, फिर दूसरे साल उस जो पहले साल का 10% का घटा के अमाउंट जितना बचेगा उस पर 10% लगेगा, ऐसे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हर साल 5% देना होगा, जितने भी पैसा बचा रहेगा उस पर इंटरेस्ट हर साल 5% है। और करना क्या है इस सवाल में, हरियाणा रोडवेज की पुस्तक में जितने भी लेखे होंगे उसको पूरा करना है, और हिंद मोटर के पुस्तक में भी लेखा करना है, और बस का खाता भी बनाना है, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। अब हम देखते क्या है इसमें। सबसे पहले अब किसी के खाते में एंट्री के लिए हमको ब्याज पता होना चाहिए कि हर साल कितना ब्याज है, हर साल कितने अमाउंट में हरास लगेगा। अलग अलग साल में एंट्री करते समय अलग अलग ब्याज भी दिखाना पड़ता है। इस साल का इतना ब्याज, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, बस बात ख़त्म। और हरास भी दिखाना पड़ता है, इस साल का हरास बस पे इतना रुपए, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना।
तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब पहला हमारा स्टेप होगा कि टोटल ब्याज कितना होगा। टोटल ब्याज हम कंपनी को या जिससे हमने लिया है, जो वेंडर है, वेंडर कौन है, हिंद मोटर, और हरियाणा रोडवेज क्या है, परचेज़र है। अब जो वेंडर है उसको हम कितना ब्याज दे रहे हैं, 3 किस्त दे रहे हैं, 3 लाख रुपए ऐसे हो गया। उसके बाद 1 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हैं, कितना हुआ, 4 लाख हो गया ना। और एक्चुअल में बस का दाम कितना है, 3,72,500। बस का एक्चुअल में दाम सवाल में ही दिया था, 3,72,500 एक्चुअल में है। हम अगर उसको 3 किस्त देंगे 3 लाख हो जाएगा। 1 लाख डाउन पेमेंट कर दिया है, 4 लाख, बस का दाम इतना ही है। अगर हम घटा देंगे तो हमें पूरा जितना टोटल ब्याज हमको मालूम चल जाएगा कि पूरी किस्त भरने के बाद हमें इतना ब्याज देना है। 27,500 ब्याज देना ही पड़ेगा अगर हम किस्त पे बस लेंगे। तो हमारे पास पैसा नहीं है तो किस्त पे ही लेना है, सवाल में दिया ही है। अब हमें हर साल का ब्याज चाहिए अलग अलग, और हर साल में कितना हरास लगेगा, कितने रुपए हरास लगेगा, और जनरल एंट्री भी करनी है। जनरल एंट्री के बाद ही पुस्तक में लेखा कर सकते हैं। जनरल एंट्री जो सर ने पीछे लिखाया है, संपत्ति खरीदने पर डेबिट क्रेडिट सब वही है, बस अमाउंट बदलना है समझ के। पुस्तक में लेखा डेबिट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। उसके बाद अब हम आते हैं ब्याज के लिए। सबसे पहले हमें तो अलग अलग साल का ब्याज ही पहले हम रफ पर निकाल लेंगे। देखिए, बची हुई राशि पर ही ब्याज लगाया जाता है। अब बची हुई राशि क्या है, बस का दाम था 3,72,500 रुपये, एक्चुअल में बस का दाम था, और 1 लाख हमने डाउन पेमेंट कर दिया, तो बस का दाम कितना बचा, 2,72,500 रुपये। अब इस पर ही हमें हर साल 5% का ब्याज लगाना है। अब पहले साल के लिए ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, बची हुई राशि का 5%, बची हुई राशि कितनी है डाउन पेमेंट करने के बाद, 2,72,500 का 5% निकालेंगे, 0 से कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज कितना आएगा, 13,625 रुपये। ये तो हो गया पहले साल का ब्याज कि हाँ, पहले साल हमको इतना ब्याज देना पड़ेगा। जब हम किस्त देंगे तो उसमें 13,625 हमारा ब्याज होगा। ये बात हो गई इधर। अब दूसरे साल के लिए ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे साल के ब्याज निकालने के लिए भी हमें बची हुई राशि चाहिए कि पहले साल कितनी राशि बची थी एक्चुअल में, उसका 5%। अब पहले साल की जो किस्त थी, पहले साल की किस्त 1 लाख रुपए थी, हर साल 1 लाख रुपए देने के लिए तय हुआ है। तो 1 लाख रुपए जब उसने किस्त दिया हरियाणा रोडवेज ने, तो उसमें ब्याज भी मिला हुआ था, कितना, 13,625 रुपये। तो हम पता करेंगे कि आखिर मूलधन हमारा उस 1 लाख रुपए में कितना था, कितना मूलधन हमारा कटा। 86,375 रुपये घटाने के बाद हमारा मूलधन कटा होगा। अब जो पहले साल 2,72,500 मूलधन था, अब उसमें पहले किस्त देने के बाद कितना, 86,375 देने के बाद जो एक्चुअल में बचा कितना, वही दूसरे साल के लिए मूलधन होगा।
पहले साल इतना बड़ा मूलधन था, दूसरे साल में ब्याज के साथ थोड़ा सा दे दिया, तो ये थोड़ा सा जो दिया वो घटेगा ना, तो घटा देंगे तो 18,000 1,86,125 रुपये बचा। अब दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, 1,86,125 का 5% निकाल देंगे। दूसरे साल के लिए ब्याज के लिए कितना ब्याज हो गया, 9,306। अब बात हम करते हैं तीसरे साल की ब्याज भी हम लोग को चाहिए। अब तीसरे साल के लिए ब्याज के लिए भी हमें बची हुई राशि का 5% ही निकालना होगा। तो अब हम करेंगे क्या, ज़्यादा खटकरम नहीं करेंगे। 2 किस्त हमने ब्याज की दे दी है, एक बार 13,625 दिया है और एक बार 9,306 दिया है। टोटल हमें 27,500 ही ब्याज देना है। तो बची हुई राशि के निकालने का एक तरीका और है। टोटल किस्त कितना था, 27,500, और 2 किस्त को घटा देंगे क्योंकि हमने 2 साल में दे दिया है। 22,931 रुपये दे दिया है, घटा देंगे तो हमारा तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा 4,569 रुपये। हमारा तीसरे साल का भी ब्याज आ गया। अब एक तरीका ये है कि हम घटा कर भी निकाल सकते हैं। अगर हम घटा के निकालें, जैसे घटाते हुए आ रहे थे कि पहले साल का मूलधन में कितना ब्याज था, कितना मूलधन था, फिर घटाने के बाद जो अमाउंट बचा उसका 10%, नहीं उसका 5%, तो बची हुई राशि दूसरे साल की किस्त थी 1,00,000 रुपये, उसमें ब्याज था 9,306 रुपये। तो मूलधन में कितना कटा, 90,694 रुपये मूलधन में कटना चाहिए। दूसरे साल का जो मूलधन था उसमें 1,86,125 रुपये था और इतना कटा मूलधन। दूसरे साल की जब हमने किस्त दिया तो इतना कट गया, 90,694 रुपया कट गया। तो बचा कितना, 95,431 रुपये बचा तीसरे साल मूलधन, जिस पर हमें बची हुई राशि, जिस पर हमें ब्याज निकालना है। तो अगर हम इसका ब्याज निकालेंगे तो 4,771 रुपया 55 पैसा आएगा, जो कि अगर हम तीनों साल की किस्त जोड़ें तो ज़्यादा हो जाएगा। 22,931 2 किस्त का था, तीसरे किस्त का अगर हम 4,771 रुपये 55 पैसा और जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 27,702 रुपये 55 पैसा। जबकि हमारी टोटल किस्त कितनी है, 27,500 की ही है। तो अगर हम आखिरी स्टेप में, हम सब लोगों को करना क्या चाहिए, जब आखिरी स्टेज हो, जब पता हो कि 4 किस्त है, 3 किस्त का अकाउंट कर लिया है, तो घटा कर निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा सही आने की संभावना होती है। देखिए गलत हो गया ना, अब 27,702 आ रहा है 55 पैसा, जबकि चाहिए 27,500 ही। जितना हम पेमेंट करेंगे उतना ही ब्याज देंगे ना, ज़्यादा कैसे ब्याज देंगे, ज़्यादा ब्याज निकल रहा है। मतलब कि ये पैटर्न गलत है। जब भी आखिरी स्टेज आ जाए कि हाँ 3 साल की किस्त है, तीसरे साल का ब्याज निकालना है, 2 साल का मालूम है, तो हम घटा के निकाल देंगे 4,569 रुपया। अब धीरे धीरे लगभग 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में बस अभी तक ये लगाना, थोड़ा थोड़ा बात किया है कि ब्याज तीनों साल का अभी निकाला है। अब बात आती है हरास निकालने की, मतलब बस चलेगी तो कोई ना कोई उसके मूल्य में गिरावट होगी। आमतौर पर कहते हैं मेरी गाड़ी 3 महीने ही चली है,
कुछ बिगड़ा नहीं है, इतना का खरीदा था इतना ही दे दो। पर एक्चुअल में अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कितना ब्याज देना है, तुम्हारी गाड़ी धीरे धीरे कितने क्षय होगी, उसका भी हिसाब किताब रहता है। हरास तो 10% हरास की बात है, वो भी डिवीज़न मेथड से। जितने की संपत्ति बची होती है उस पर ही हरास लगता है। हर साल आप ध्यान रखिए, जितने की संपत्ति बचेगी उस पर ही हम हरास लगाएंगे, उसका ही 10% हम लेंगे। हर साल का हरास निकालना है डिवीजिंग मेथड से। अब बस का दाम था 3,72,500 रुपये, एकदम एक्चुअल प्राइस पहले साल। अब उसका पहले साल के लिए 10% कितना होगा हरास? 37,250। अगर हम 37,250 गुणे 10/100 हरास निकालने के लिए करें, 0 से काट दें, तो ये बच जाएगा 37,250। अब हम बात करते हैं दूसरे साल के लिए हरास की। तो पहले साल के हरास को हम क्या करेंगे, जो बस का एक्चुअल में दाम होगा घटा देंगे। जैसे पहले साल में बस का दाम 3,72,500 रुपये था, तो दूसरे साल में जब इतना हरास लग गया तो बस कितने की बचेगी, घटाना पड़ेगा ना। तो 37,25,00 में 37,250 को घटा देंगे तो कितना बचा? 3,35,250 रुपये दूसरे साल के लिए बस की एक्चुअल में कीमत बची। जो बस का मूल्य है एक्चुअल में, जिस पे हमें हरास लगाना है, तो कितना बचा? 3,35,250 रुपये बचा। अब जो बची हुई राशि रहती है उस साल, उसी पर हरास लगाते हैं। जितने की संपत्ति बची होती है उस पर ही हरास लगाया जाता है। दूसरे साल में संपत्ति पहले साल के हरास को घटाने के बाद कितनी बची है? 3,72,250 रुपये की। तो इसका हम अगर 10% करके निकालेंगे, 3,35,250 गुणे 10/100, 0 से अगर हम काट देंगे तो कितना बचेगा? 0 कट जाएगा, बचेगा यही 33,525 रुपया। ये हो गया दूसरे साल का हरास। अब बात आती है कि तीसरे साल का हरास। 3 साल तक किस्त चुकाएंगे, 3 साल तक जनरल एंट्री करना पड़ेगा, तो 3 साल के लिए ब्याज भी निकालना पड़ेगा और 3 साल का हरास भी। लगभग हरास पे पहुंचने ही वाले हैं। तीसरे साल का हरास निकाल देंगे, बस काम हमारा आसान हो गया। अब बस का एक्चुअल में दाम क्या था दूसरे साल? 3,35,250 एक्चुअल में बस का दूसरे साल दाम था। अब दूसरे साल का हरास भी हमें घटाएंगे, तभी ना तीसरे साल में कितने की बस बची हमें पता चलेगा। तो अगर दूसरे साल का हम हरास घटाते हैं तो हमें पता चलता है कि 3,01,725 की बस और बची। इसकी करंट वैल्यू या एक्चुअल में जो बस का प्राइस है तीसरे साल हरास घटाने के बाद, वो बचा 3,01,725 रुपये। अब जो प्राइस बचा रहेगा उस साल, तीसरे साल में जितना प्राइस बचा दूसरे साल के हरास को घटाने के बाद, दूसरे साल के प्राइस में हरास को घटाने के बाद जो बचा उस पर ही 10% का हरास लगाएंगे हम। तो 3,01,725 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 0 से कट जाएगा, और नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक पे आप दशमलव लगा सकते हैं। तो कितना हुआ? 3,172 रुपया 5 पैसा या 50 पैसा।
पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का ब्याज निकल गया। अब अलग अलग देख लेते हैं ब्याज कितना था हर किस्त में। जो 1-1 लाख की 3 किस्त दी है तीनों साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, उसमें अलग अलग ब्याज कितना था। पहले साल में ब्याज 13,625 था, दूसरे साल में 9,306 था, तीसरे साल में 4,569 था। अब हरास जो बस पे लगता है जनरल एंट्री करने के लिए, हमें जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बस अकाउंट, जब हमें अमाउंट पुट करना पड़ता है वहाँ पे, तो हर साल कितना हरास लगेगा। पहले साल 37,250 रुपये, दूसरे साल 33,525 रुपये, और तीसरे साल 3,172 रुपये 50 पैसे, या आप 3,173 रुपये 3,173 रुपये भी लिख सकते हैं। थोड़ा 0.50 पैसे का अंतर आएगा बस की वैल्यू में, जो उसके अगले साल की वैल्यू होगी हरास काटने के बाद, उसमें अंतर आएगा। धन्यवाद।